इस मूवी का नाम है द स्लीपिंग ब्यूटी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और अपनी चेकिंग करवाती है। दरअसल उस लड़के का नाम जूली था। इस लड़की एक्सपेरिमेंट के लिए जूली को पैसे भी मिलते थे और पैसों की कमी होने की वजह से वो दूसरे टाइम में ऑफिस में और रात में रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का काम करती थी। और एक रात जूली एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक दोस्त के होती है और वह अपने दोस्त को लेकर बाथरूम में जाकर ड्रग्स का सेवन करती है, जिसके पीछे अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है कि वह उसके साथ सोना चाहता है, जिससे जवाब में दूसरी जूली कहती है कि चलो सिक्का उछालो, जो जीतेगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जूली पर हम देखते हैं कि वह आदमी टॉस जीत जाता है और उसे आदमी के साथ सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले दिन जूली चलकर जाती है, तभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड से किराया मांगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूली अपनी बहन की बॉयफ्रेंड के घर में रहती है और इसके साथ ही किराया भी देनी पड़ती है। साथ ही साथ उसकी बहन की बॉयफ्रेंड के साथ उसकी ठीक से बनती भी नहीं है और वह उसे पसंद भी नहीं करती। जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसके बॉस उसके बाद आकर कहते हैं तुम्हारी माँ की कॉल आई है। जब कॉल को भी करती है तभी उसकी माँ उसे कार्ड की डिटेल पूछती है और कल बताने के बाद मुझे मॉम से वह फिर से डिस्टर्ब ना करे। अब ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद जूली अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम बटमैन। वह बहुत अल्कोहल पीने के साथ साथ जूली के बहुत प्यार भी करता था, केवल उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन पैसों की और कमी अल्कोहल के सेवन की वजह से वह शादी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगले दिन उस पेपर में एक नौकरी का एडवर्टाइज देखती है और से कॉल करती है। दूसरी तरफ जो आदमी जूली से बात कर रहा था वह उससे की फिगर की साइज़ पूछता है और वो काफ़ी अजीब लगती है और उसे बता देती है। उसके बाद उसे बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वह एक औरत के साथ मिलती है और जो अपना नाम क्लियर बता देती है। वह उसे उसी काम के बारे में समझा देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रात भर काम करना होगा और यहाँ पर तुम्हें रात भर लंगोट पहन कर लेनी होगी और किसी के साथ भी इंटीमेट में होने के लिए तुम्हें और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। वह उसे भी कहती है कि इस काम के लिए तुम्हें $200 से $250 मिलेगा, जिससे सुनने के बाद जूली मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। 200 से 250 घंटे के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी बॉडी को काफ़ी अच्छी तरह से चेक करती है और उसके काम के लिए और भी खूबसूरत बनाई जाती है। इसके बाद वो शानदार घर में पहुंच जाती है। उस घर में वो लड़कियों से मिलती है जो कि उसका मेकअप करती है, जिसके बाद उसी को नए कपड़े पहना कर रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसकी तरह और भी सारी लड़कियाँ थी। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े आदमी मौजूद थे जिनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी पड़ती है। इसी बीच एक बुढ़ा आदमी जूली को पैर पकड़ लेता है, जिससे जूली वहीं पर गिर जाती है और काम ख़त्म होने के बाद यू सीमा ने निकल कर घर जाती है और घर पहुंचकर एक नोट को जला देती है। इसके बाद अगले दिन उसे ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद एक बार में जाती है जहां पर उसके आदमी। अब थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और इसके बाद में वो उसके साथ घर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। दरअसल उसे अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और खाना भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो किसी न किसी साथ सोने के लिए चली जाती थी और जिस दिन कोई भी नहीं मिलता था उस दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती थी, अपने घर पर बुलाती है। जिसको सुनने के बाद जूली उस औरत के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर पहुंचकर वह देखती है कि कुछ लोगों एक लड़की को वहीं कहीं पर लेकर जा रहे थे। जूली उसे चीज़ को इग्नोर कर फ्रेश होने के लिए जाती है। जब वापस आती है तो वो क्लीन उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन इसको पीने के बाद वह बता देती है और ड्रिंक पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी, जिसको सुनने के बाद भी वह लोग ड्रिंक की जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि उसे बेड पर देखकर बीवी थी, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसके साथ ही वहाँ पे लेट जाता है। सुबह होते ही जब जूली घर पर जाती है तभी उसके बहन का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें दुआ पर अंदर की इस घर को खाली करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रूम को किसी दूसरे आदमी ने दोनों मुझसे ज़्यादा किराया दिया है। अब उसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, वर्क पर भी अवलोकन के पास जाती है और रेट पे फ्लैट लेती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वह क्लेरा को कॉल करती है और काम मांगती है, लेकिन जब उसके पास किसी भी तरह से पैसे नहीं आ रहे थे तभी वह अपने ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन जब उसने अपने ऊपर हाल चाल एक्सपेरिमेंट करा रही थी तभी क्लेरा का कॉल आता है।
कराने के लिए वो कहती है, जिसके बाद वो अगले दिन हमें देखते हैं जूली एक बेड के लेटी हुई है और प्लेट एक आदमी के साथ डील कर रही थी, जहाँ पर क्लेरा उस आदमी को कहती है कि तुम इसके साथ इंटीमेट को छोड़कर सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद वो उसी के साथ ऊपर टॉर्चर करता है, लेकिन उसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। और अगली सुबह जब हम देखते हैं कि जब वो क्लास में होती है तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसी को अपने पास बुलाता है, जिससे जूली क्लास भागकर बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वह देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ख़राब है और अपने साथ सोने के लिए कहते हैं, इसलिए बॉयफ्रेंड के साथ वो सो जाती है। लेकिन मुसीबत बढ़ में मारा जाता है, जिसके बाद वह बैटमैन पैनल में देखती है तो कि अपने पुराने बॉयफ्रेंड के से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है। बात पर उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, जिसके बाद अगले दिन वो हम देखते हैं कि मुझे फिर से एक बेड में लेटी हुई थी। क्लेरा का क्लाइंट के साथ बात करती है। यह सिलसिला चलता रहता है और पैसों की कमी होने से वजह से वह जूली को यह काम करनी पड़ती है। यहाँ पर क्लाइंट उसी के ऊपर टॉर्चर और मारपीट करता है, लेकिन बेहोशी के कारण उसी को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वह बेहोश होती है। इसके बाद भी जब ये ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसके पास आकर उसके जॉब से निकाल देती है। दरअसल बहुत ही उसके जॉब से निकाल दिया क्योंकि उसके ठीक से काम नहीं कर रही थी। और इसके बाद उसको दुकान में जाकर कैमरा खरीदना था ताकि रात में उसको सच क्या होता है इसके बारे में उसे पता चल सके। तभी वहाँ पर एक आदमी उसे फल देता है और उसके पीने के बाद वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद बलूची जब बेहोश हो जाती है तब क्लेरा उसे फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। जब जूली और उसे कहती है कि आज से बिना बेहोश किए वह काम करने के लिए दिया जाए, लेकिन क्लेरा उससे कहती है कि यह काम हमारे नियम के बाहर है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। अगले दिन हम जूली को देखते हैं कि जो मुंह में एक कैमरा छुपा कर लाई थी, जो कैमरा शुरू में ही फिट कर देती है ताकि वह जान सके कस्टमर बेहोश होने के बाद उसके बाद क्या क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद कस्टमर भी आ जाता है और वह कस्टमर उसी के साथ मुठभेड़ में सो जाता है। अब सुबह होने पर क्लेरा चल रही उसी कैमरे में आती है तो देखती है कस्टमर अब तक मर चुका था, इसलिए उठाती है और जूली को जब नींद से उठती देखती है तो क्लाइंट मर चुका है तो उसे गंदी फील होती है। वह सोचती है कि वह सारी रात एक मुर्दा के आदमी के साथ सोई हुई थी, जो कि सच में काफ़ी डरावना है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें उसी सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि जिसमें वह हम देख